हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एग्जाम हैकर्स में। यह आपकी सीरीज चल रही है 100 आउट ऑफ 100। 100 में 100 नंबर लाने के लिए यह सीरीज चल रही है। इसमें आपका मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो चुका है और दूसरा चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आने हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। आज आप ये पढ़ लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दो वीडियो में आपका डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो शुरुआत से देखते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स को। डिटर्मिनेंट्स है क्या? डिटर्मिनेंट्स जो है वो मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता, तो मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए उनका मन हुआ कि मैट्रिक्स का हम मान निकालें। कैसे निकालें मान? तो उन्होंने जो है डिटर्मिनेंट्स बना दिया। मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता तो उन्होंने क्या बना दिया? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से, वर्गाव्यूह से बनता है। वर्गाव्यूह का मतलब है इसमें पंक्ति और स्तंभ कैसे हो? बराबर हो, पंक्ति स्तंभ बराबर हो, उससे बनता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें जो होंगे, जैसे आव्यूह में होते हैं 2 गुणित 3 क्रम के, 3 गुणित 4 क्रम के, इसमें नहीं होंगे। इसमें जो है 2 गुणित 2 क्रम का होगा या 3 गुणित 3 क्रम का होगा। ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट्स होगा वो 2 गुणित 2 का होगा, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, या 3 गुणित 3 का होगा, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इसमें मान निकालना पड़ता है। शुरुआत में वही है, सबसे पहले मान निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे मान हम? ठीक है, मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला सवाल पहला। इसमें मान निकालना है हमें। ठीक है, मान निकालने के लिए समझिए, इसमें मान निकालना है अगर हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? देखें, कुछ नहीं करना है मान निकालने के लिए। पहले ये 2 गुणित 2 क्रम वाला है और फिर 3 गुणित 3 क्रम वाला देखेंगे। अब इसका मान निकालना है तो फिर इस ऐसे में गुणा करो। ठीक है, इस कैसे में गुणा करना है समझो ना। पहले पहले में ऐसे में गुणा करना है। 6 का 4 में करो, कितना होगा? 24। और माइनस, फिर ऐसे में गुणा करो, 3 का 2 में, 3 दूनी 6, 24 में 6 का कितने आए? 18। बस ऐसे ही लगाना है, बहुत सिंपल है। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका आप लोग दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग कि इसका हम कैसे करेंगे। 5 3 1 4। ठीक है, तो इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? पहले ऐसे में गुणा करेंगे। ठीक है, कितना होगा बताओ? 20। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो होगा हमारा 20। ठीक है, माइनस, फिर ऐसे में गुणा करो 3, 20 माइनस 3 कितना होगा? 17। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। सिंपल है। एक तुम लोगों के लिए है, ये तुम कर लेना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है जो तुम्हारे लिए है। कैसे आएगा इसका आंसर? बोलो कितना आएगा? इसका आंसर कितना होगा बताओ? बोलो इसका आंसर कितना होगा? 16। कैसे? पहले ऐसे में गुणा करो, कितना हुआ? 18 और -2। ठीक है, 18 माइनस 2 कितने आए? 16। ठीक, ये हमारा हो गया। अब तो ये 2 क्रम वाले हो गए, 2 गुणित 2 क्रम के हैं। कितने के हैं? 2 गुणित 2 क्रम के। अब हम देखेंगे 3 गुणित 3 क्रम के। और 3 गुणित 3 क्रम के अगर हमने सीख लिए मान निकालना, तो आगे फिर ऐसे ही सवाल है, फिर सिंपल है एकदम। ठीक है, चलो देखते हैं 3 गुणित 3 क्रम वाला। 3 गुणित 3 क्रम वाला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। 3 गुणित 3 क्रम का हम कैसे करेंगे वो समझें। ठीक है, देखो 3 गुणित 3 क्रम का एक हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें जो हम प्रसार करके मान निकालते हैं वो किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, R1 R2 R3 या C1 C2 C3। R1 कहाँ होता है? जी R1 होता है, जी R2 होता है, जी R3 होता है, और ऐसे में C1 C2 C3। तो सबसे पहले हम सीखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करके मान निकालना है।
और हम किसी के भी सापेक्ष प्रसार करके मान निकालें, वो मान हमारा सेम निकलेगा, वो जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, सेम। ठीक है, चाहे हम R1 के सापेक्ष करें चाहे R2 के सापेक्ष करें। R1 R2 R3 के सापेक्ष जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं वो देखो, R1 के सापेक्ष करते हैं तो प्लस माइनस प्लस लेते हैं। ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर हम R2 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, R3 के सापेक्ष करेंगे तो प्लस माइनस प्लस लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम C1 के करें तो जे वाले जो है चिन्ह लें और C2 के जे वाले लें। R1 के सापेक्ष अगर हम कर रहे हैं, क्या के सापेक्ष कर रहे हैं हम, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमें लेना है प्लस माइनस प्लस जी लेना है। ठीक है, तो पहली संख्या जो है प्लस लगा के उतार, मतलब क्या है आपको कि पहली संख्या को नोट करना है लेकिन प्लस लगा के। तो पहली संख्या को हमने नोट करो प्लस लगा के उतारी, मतलब प्लस की ली। ठीक है, माइनस की तो माइनस की लेते, मतलब आगे प्लस लगाना। अब प्लस तो हमने लिख ली पहली संख्या, लेकिन दो के जो दो लिखे हैं बाकी सामने वाले बंद हो जाए बाकी नीचे वाले बंद हो जाए। अब ये चार संख्याएं लिख रही मैं, ये चार संख्याओं में पहले ऐसे में गुणा करो, 3 दूनी 6, फिर माइनस लगाओ, फिर ऐसे में गुणा करो, कितने हो जाए 12। ठीक है, बाकी बात जो है फिर माइनस लगा के दूसरी संख्या उतार, कैसे उतार, माइनस लगा के। अब माइनस लगा के दूसरी संख्या उतारा है, दूसरी संख्या क्या है 3, उतार लें, माइनस लगा के उतारी दूसरी संख्या। अब 3 के नीचे वाले अगर बंद हो जाए तो ये चार संख्याएं में दिख रही, 3 को 1 में गुणा हुआ है 3 और 0 को 3 में, 3 माइनस 0। ठीक है, बाकी बात प्लस लगा के उतार लास्ट संख्या। तो हमारे दिमाग में आई सबसे पहले प्लस वाली, फिर दूसरी माइनस लगा के उतारी और तीसरी प्लस लगा के। ठीक है, तीसरी प्लस लगा के उतारी। अब देखें जे बंद हो जाए और जे बंद हो जाए, कितने बचे 4 माइनस 0, 4 और माइनस 0। ठीक है, हमारे आए कितने, ये माइनस के 6 माइनस के 12 हो गए, कितने 3 को 3 में गुणा, माइनस के 9 और 4 एकम 4। अब बताओ 12 और 9 कितने हो 21, माइनस के हो गए 21 और प्लस के हो गए हमारे 4, कितने बचे माइनस के 17, क्योंकि माइनस के जाना है और प्लस के कम है, तो हमारे माइनस के कितने बचे 17 बचे। ठीक है, चलो आगे देखें। अब एक आध और देखते हैं, ठीक है, तब क्लियर होगा तुम्हारा। एक और देखेंगे, इसका प्रसार करेंगे। इसका प्रसार हम कैसे करेंगे वो समझें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसका प्रसार हम। सबसे पहले पहली संख्या उतारी, कितने उतारे हमने 5। अब 5 के नीचे वाले, 5 के सामने वाले तो बंद हो गए और 5 के नीचे वाले भी बंद हो गए। अब गुणा करो ऐसे में, कितने हो जाए 0 है, और माइनस 6 को 3 में कितने हो गए 18। ठीक है, बाकी बात दूसरी संख्या उतारी है तो माइनस लगा के उतारी है। कैसे उतारी है, माइनस लगा के, माइनस लगा के दूसरी संख्या उतारी। अब दूसरी संख्या के नीचे वाले बंद हो गए, ऐसे में गुणा करो, कितने हो जाए माइनस के 8 और कितने हो जाए माइनस और 3 एकम 3, और लास्ट संख्या उतारी हमने प्लस लगा के, प्लस लगा के हमने लास्ट संख्या उतारी। अब ये तो बंद हो गए, गुणा करो, कितने हो जाए माइनस के 12 और माइनस 0, कितने आए, कितने हो गए हमारे बताओ 18 पंचे 90, माइनस के 90 और 8 3 11 प्लस के 11, माइनस के 48। अब बताओ 48 और 90 कितने हो गए, 9 और 4 13। ठीक है, 9 और 4 13 प्लस के 11, कितने बचे हमारे 138 और प्लस के 11 एक है 127। ये माइनस के में से प्लस के कम हो जाए, 127 बचे। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए है, जो तुम्हें लगाना है। ठीक, देखने अगला क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें लगाना है। ठीक, तो दो हमने बता दिए, इसको तुम्हें करना है। ठीक है, तैयार करना है इसको। चलो आगे अब देखते हैं
अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सारणिक बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं, जिनके लिए कुछ नियम होते हैं। नियम के आधार पर कुछ नियम अगर हम सीख लें तो सारणिक का मान जो है तुरंत निकाल सकते हैं। जो प्रसार बिना प्रसार करे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, प्रसार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जो है इनका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, 7वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 7वें क्वेश्चन में कि इसमें एक स्तंभ जो है, ठीक है, एक स्तंभ के सभी अवयव, एक स्तंभ के जो सभी अवयव हैं वो जीरो हैं। एक स्तंभ के या एक पंक्ति के सभी अवयव अगर जीरो हैं, एक स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव अगर जीरो हैं और वहाँ को हमें वैल्यू निकालना या प्रसार करना, तो प्रसार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर जीरो होगा। ये नियम है। किसी भी पंक्ति के या किसी स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हो, कितने हो, शून्य हो, ठीक है, या एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो, कितने हो, जीरो हो, तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी जो अवयव हैं वो अगर हमारे जीरो हैं तो सारणिक का जो मान है वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो पहला नियम सीखे कि एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव अगर जीरो हो तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है छूट गया, जो हम तुम्हें बताते हैं वो उसका नियम क्या है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जैसे मान लिया हमें सारणिक में 5 3 2 6 7 8 5 3 2 कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो, जैसे हमें R1 बराबर क्या दिया है, R2, तो फिर वहाँ को जो प्रसार हुआ है, वहाँ को जो मान हुआ है वो कितना हुआ है, जीरो हुआ है। ठीक है, देखो R1 R2 नहीं, R1 बराबर R3 के काय के बराबर है। जो वाली पहली पंक्ति दिख रही है वो जो तीसरी पंक्ति दिख रही है, तो दोनों कैसी हैं, सेम है। दोनों पंक्ति अगर सेम है तो जिनकी वैल्यू कितनी हुआ है, जीरो। बिना प्रसार करे जीरो लिखना है, प्रसार नहीं करने हैं हम। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखें। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में एक हमें जो डिटरमिनेंट्स दिया है वो कैसे रूप में है। डिटरमिनेंट्स को जो रूप है वो हमारा रूप है ये, अगर हम आव्यूह में देखें तो आव्यूह जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण हो बाकी ऊपर जीरो हो तो नीचे जो है संख्याएं होती। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आए तो बाकी को हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना हुआ है, तो डिटर्मिनेंट्स निकालना उसका आसान है। केवल जो मुख्य विकर्ण में संख्याएं दी हुई इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 × 1 कितना हो गया, 12। बिना प्रसार करें हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण में संख्याएं दी हुई इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 और 1, तुरंत निकल आएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो आगे समझते हैं, अगला देखें। ठीक है, अगले में क्या है, अगले में दिया है हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जी। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर संख्याएं होती हैं मुख्य विकर्ण के और नीचे का वो जीरो हो। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो सेम लगते हैं। इसका मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है हमें, मुख्य विकर्ण में जो संख्याएं दी हैं उनका जो है मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, 2 है और 1 है और 5 है, कर दे कितना आ गया, 10। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, मतलब इतने जल्दी प्रसार कर सकते हैं कि जब मान ली 2 सेकंड। हम तो देखते नहीं, क्यों बता, देख सवाल को देखो आंसर बता दे। सवाल को देखो, 2 × 1 × 5, कुछ है नहीं यहाँ, 5 दूनी 10 हुआ गुणा। चलो आगे देखें, अगला देखते हैं। ये नियम याद रखो तो बहुत सारे सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। फिर तो ये लगता है कि बड़े आसानी से हम, जैसे इसका मान निकालना है तो क्या होगा बताओ, इसका मान निकालने में कुछ है, कुछ नहीं है इसका मान निकालने में। बताओ जो कौन सा है, जो
जो जो जो लिखो है मैट्रिक्स जो हमारा विकर्ण आव्यूह है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है सारणिक के रूप में लिखो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे सारे पद जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कही याद, बात से कही याद, जहाँ में मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे, मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे सारे पद कैसे हैं, जीरो हैं, ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे के सारे पद जीरो हैं, तो वह जो है विकर्ण आव्यूह कहते हैं। कैसे कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को अगर हमें मान निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है वह को, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। केवल मुख्य विकर्ण में जो संख्या नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर दे, 5 इंटू 2 इंटू 4 क्या होगा बताओ, 5 दूनी 10, 4 40, ठीक है, 40 आंसर आओगा। कितना होगा, 40। पूछ ले कहाँ लिखे थे इसमें, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन को पहचानो। मेन चीज है क्वेश्चन को पहचानना पहले तुम्हें, ये कौन सा आव्यूह है। और ये क्वेश्चन को पहचानने के लिए हमें आव्यूह के इतने भी टाइप होते हैं भी हमें पता है, जो हमने पिछली वीडियो में मैट्रिक्स में सिखाए हैं, कि मैट्रिक्स में हमने सिखाए हैं कि कौन सा आव्यूह कैसे प्रकार को हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैट्रिक्स में हमने सिखाई, ठीक। तो एक बार देखें, अब जी कौन सा है बताओ, ये जो है हमारा विषम सममित आव्यूह है, वो भी कैसा है, 3x3 का है, 3x3 का है, ठीक है, 3x3 का है। और कैसा है, ये विषम सममित आव्यूह है। अगर 2x2 को है विषम सममित आव्यूह तो बाको मान जीरो नहीं हुआ, लेकिन विषम सममित आव्यूह अगर 3x3 को है तो मुख्य विकर्ण में जीरो, और जाको जो मान और डिटर्मिनेंट्स को वो भी जीरो है, ठीक है। अगर 3x3 को है, 5x5 को है, ठीक है, 7x7 को है, ठीक है, ऑड ऑर्डर को है, कैसे है, ऑड ऑर्डर को, ऑड ऑर्डर को है, विषम क्रम को है, तो वहाँ को जो मान हुआ है वो कितना हुआ है, जीरो है। काय को, विषम सममित आव्यूह को, ठीक है। विषम सममित आव्यूह अगर ऑड ऑर्डर को है तो यहाँ को जो मान हुआ है वो कितना हुआ है, जीरो। ये छोटे छोटे जो नियम हैं और सवाल को पहचानना है, इनसे ही सवाल लगते हैं और बड़े जल्दी लगते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, ये भी एक सवाल है जिसका प्रसार करने का हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे इसका हम प्रसार कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। इसका प्रसार हम जो है 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर कर सकें, वो तरीका सीखेंगे, ठीक। अब देखो कैसा है, ये जो देखें क्वेश्चन नंबर है, इसमें इसमें क्या है कि मुख्य विकर्ण में संख्याएं सेम है, लेकिन उसके अलावा जो संख्याएं हैं वो भी सेम है, ठीक है। अगर मुख्य विकर्ण की संख्या सेम हो और बाकी की जो संख्या है वो भी अगर सेम हो तो इसे कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रसार बड़ा आसान है करना। कैसे करेंगे इसका प्रसार हम, ये ऊपर की तीनों संख्याएं इन्हें ऐड कर दो, 7 7 14 और 3 17, ठीक है। बाकी बाद का करने हमें पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी, तो 3 में से 7 गए, कितनी बची, 3 में से 7 गए, -4 बची, -4 पे स्क्वायर कर दे, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। कितने हो जाए, 17 इंटू 16, ठीक है, 16 17 128, और 16 एकम 16, नहीं 16 सत्ते कितने हो, 112, और 16 एकम 16, और 16 और कितने हो जाए 11, 272 हो जाए, ठीक है, ये इतने हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करने, पहले में तीनों संख्याएं ऐड करके लिखने ऊपर वाली, और पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दे, वापस स्क्वायर कर दे, पहली में से दूसरी जो है सब्ट्रैक्ट कर दे और वापस स्क्वायर कर दे, ठीक। चलो अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ओमेगा वालो है, ठीक है, ओमेगा वालो है, ओमेगा वालो सवाल देखें।
देखो इधर n का मान कुछ भी हो आंसर सेम आएगा। तो जब n का मान कुछ भी लेना है, कुछ भी की जगह हम n के बराबर 1 ले लें। जैसे मान लिया हमने n बराबर 1 ले लें, n बराबर 2 ले लें, n बराबर 3 ले लें, आंसर सेम ही है। तो n बराबर 1 ले लें तो हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर, ये मिसप्रिंट है तो ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये जो है n है। n है तो n की जगह अगर हम 1 रख दें तो ओमेगा पे घात 1 हो जाए तो ओमेगा पे घात 2 हो जाए। कितनी हो जाए तो ओमेगा पे घात 2, ठीक है, ओमेगा पे घात 2। इधर देखो ओमेगा पे घात 2 1 ओमेगा और ओमेगा ओमेगा की पावर 2 और 1, इधर नहीं होगा। अब अगर हम जामें हमें फार्मूला पता है चाहिए ओमेगा वाली, ओमेगा की फार्मूला क्या है कि ओमेगा पे क्यू बराबर हो 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो 0। ये दो फार्मूला है ओमेगा के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अच्छा जहाँ में नियम तो हमें पता नहीं है, अब आगे चल के हम बताएं कि जिनके जो प्रसार स्तंभ या पंक्तियाँ बने हम ऐड कर सकत, आपस में बने जो है सब्ट्रैक्ट कर सकत, ठीक है, तब भी आंसर हमारा सेम रहा। अगर हमने C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब तीनों स्तंभ जोड़ दें, है ना, तीनों स्तंभ जोड़ के लिखता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाए। बाकी के सारे पद जो है वो सेम रहे, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1, ठीक है। अब जा को मान जो है वो कितना हो 0 हो, इतने का मान जो है वो क्या होता है 0। तो पहले स्तंभ के सभी अवयव 0 हो गए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर का हो 0। तो बाकी के संख्या तो सेम लिखी है लेकिन पहले स्तंभ के सभी अवयव क्या हो गए 0 हो गए। तो 1 ओमेगा और कितने हैं ओमेगा स्क्वायर 1, इतने। अब एक स्तंभ के सभी अवयव अगर 0 हैं तो बाकी मान क्या होता है, उसका मान 0 होता है। क्या होता है 0, ठीक है। एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, इतने को मान 0 इतने को मान 0, तो पहले स्थान पे भी 0 आ गया, दूसरे स्थान पे तो 0 आ गया। अब एक स्तंभ के, अब हमने देखी कि एक स्तंभ के सभी अवयव हमारे जो है वो 0 है, एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो हमने नियम बताओ तो वाकु मान कितना हुआ 0। दो पंक्ति बराबर हो में या दो स्तंभ बराबर हो तो वाकु मान 0 हो, ठीक है। तो ये नियम हमें जो है तैयार करने हैं, इनको हमें जरूरत पड़ है, ठीक है। चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल और हमें शीर्ष दिए गए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को फॉर्मूला कहो, त्रिभुज के क्षेत्रफल को फॉर्मूला देखें। त्रिभुज के क्षेत्रफल को फॉर्मूला हो तो पहले फॉर्मूला याद हुआ तभी हम सवाल लगा पाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इतनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो हमें बिंदु दिए गए वो पहलो बिंदु x1 y1 मान लें और दूसरों मान लें हम x2 y2, तीसरों मान लें हम x3 y3, और बस यहाँ में मान रखते हैं हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं है, पहले हम मान रखते हैं x1 को मान 2 है और x2 को 1 और x3 को 10, तो 2 1 और 10 लिखते हैं। अब y1 की वैल्यू रखो, y1 की कितनी है 7, y2 की 1 और y3 की 8, तो 7 1 8 और 1 1 1 जी, ठीक है। ये हमने फार्मूला में जो वैल्यू थी वो रख दी। अब कुछ नहीं करने में, केवल ये 1/2 आ गया थे, ठीक। अब जाओ केवल जो है प्रसार करना है, ठीक है। अब जाओ प्रसार कैसे करना है, जैसे अभी हमने करो है वैसे ही करना है, तो हम करके दिखाएं, एक बार भूल गए वो, ठीक है। तो पहले R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, क्या के सापेक्ष कर रहे हैं R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 2 लिख, अब 2 के सामने वाले 1, ठीक है, और जो 1, तो ऐसे में गुणा करो तो कितने हो जाए 1 - 8,
ठीक है, कितने हो जाए 1 माइनस 8। उसके बाद दूसरी संख्या जब हम उतारते हैं, दूसरी संख्या उतारते हैं तो दूसरी संख्या में माइनस लगा के उतारा। कैसे लगा के उतारा? माइनस लगा के। माइनस लगा के हमने दूसरी संख्या उतारी और जिन्हें बंद कर दो, जिन्हें बंद कर दो तो कितने बचे हमारे? ये थे 1 माइनस 10। कितने हो गए? 1 माइनस 10। ठीक है, वहाँ के बाद प्लस 1, लास्ट संख्या प्लस लगा के उतारी, है प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस लगा के। प्लस लगा के हमने नोट करी तो प्लस लगा कर नोट करी तो कितने हो गए बताओ? जी बंद हो जाए, ऐसे में गुणा करो कितने हो जाए? 8 और माइनस के 10, 8 माइनस 10। कितने हमारे बच्चे? कितने? 1/2 और थे 2 इंटू माइनस के 7। ठीक है, और थे कितने बचे? माइनस के 7 इंटू माइनस के 9 प्लस और 1 इंटू -2, 1 इंटू -2। अब समझे कितने हैं? 1/2 और माइनस के 40 और प्लस के 63 और माइनस के 2, इतने हैं। अब इन्हें ऐड करो, 1/2 और ये कितने हो गए हमारे? 63 और माइनस के 60। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, कितने आज बताओ? 47 आज। 47/2, ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई 47/2 वर्ग इकाई क्या है? क्योंकि जो है वो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर करके लिखो यार, वर्ग करके लिखो यार। जहाँ से अब जहाँ में पता तो है नहीं है सेंटीमीटर है मीटर है, तो वर्ग इकाई लिखा, कल लिखा था यहाँ में वर्ग इकाई। ठीक है, अब समझे नहीं? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने जिसके जो शीर्ष हैं, शीर्ष दिए हुए हैं। एक और देख ली, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे ही है जैसा अभी लगाया है, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो एरिया तो हमें पता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का देखें, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है कि 1/2, 1/2 अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो 1/2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 है। ठीक है, ये है। अब जहाँ में केवल हमें ये वैल्यू ही तो रखना है जो हमें रखी थी। अब x1 की वैल्यू क्या है? जो x1 की हो गई, और जो x2 की हो गई, और जो काय की हो गई x3 की, तीनों मन की वैल्यू रख दे यहाँ में। तो कितने हो जाए बताओ? 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है बताओ? x1 की वैल्यू हमारी है -2। कितनी है? -2 लिख दे, -2। x2 की कितनी है? 3 है, 3 है, और x3 कितनी है? -1 है। ऐसे ही y1 y2 y3 की रखो तो y1 वाली कहाँ होती? पीछे y1 है, ये y2 है, और ये कितनी है हमारी? y3 है। तो y1 को जगह कितने रखेंगे? y1 की जगह पे -3, y1 की जगह -3, और y2 की जगह, y2 के स्थान पे हम रखेंगे 2, और y3 के स्थान पे -8। 1 1 1। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका प्रसार करना है हमें। प्रसार अब हमने बताए 2-3, एक और देख लिए, क्लियर हो जाए बस तुम्हारे। तो पहली संख्या उतार ले, पहले पहली संख्या -2 है, नोट कर ली हमने। अब पहली संख्या के नीचे वाले बंद कर दे, सामने वाले बंद कर दे, ऐसे में गुणा करो। 2 इंटू 2 को 1 में 2 एकम 2, और जाओ -8 में, और माइनस बीच में है तो माइनस और माइनस का हो जाए प्लस के 8। ठीक है, बाकी बात दूसरी संख्या जब नोट करा तो माइनस लगा के नोट करा, तो माइनस लगा के -3 उतारे तो क्या होगा? प्लस के 3।
ठीक है। अब 3 के नीचे वाले तुमने कर लिया बंद, बच्चे कितने, 3 को 1 में 3 एकम 3, माइनस और -1 तो -1 का हो जाए +1, ठीक है। बाकी बात लास्ट संख्या प्लस लगा के उतारिए तो +1 आओ, 1 उतार ली। अब ये बंद हो गए, ऐसे में गुणा करो कितने हो जाए, -11 और +2 कितने आए, जिन्हें सॉल्व करना है। 1/2, 8 और 2 10, 10 दूनी 20, -20 आ गए, 3 और 1 4 और 4 दिया 12, 9 में से 2 गए कितने, 11 में से 2 गए कितने बचे 9, -9, 9 एकम 9, -9, ठीक है। अब 20 9 29, 20 9 कितने हो गए हमारे 29। अब 29 में से जो है 12 सब्ट्रैक्ट करने, कितने सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है। देखो ये -11 है, तो 11 नहीं आने, तो कितने आने 24 आने, इनको गुणा कर तो कितने हो जाए 24, तो इतने हमारे 24 आएंगे, ठीक है। इधर हमारा जो है गलत है, देखें ना कैसे करना है, देख ले। तो ये एक बंद होगा, एक के सामने वाले कितने हैं -24, और ये बंद हो जाए तो कितने हो जाए +2, कितने आ गए हमारे बताओ, 24 में से 2 गए -22 बचे, -22, -22 और ये ऐड करो कितने हो रहे हैं बताओ, -22 और -20 -42, और 42 में से 12 गए कितने बचे 30, -30 बचे, लेकिन -30 2 से अगर हम काट दें तो -15, लेकिन जो हमारा एरिया हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना एरिया है, ठीक है, डिस्टेंस है, दूरी है हमारी, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा जो एरिया है वो हमारा क्या आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस के जो है ये -15 है, इन्हें प्लस के 15 लिख, ठीक है, 15 वर्ग इकाई, माइनस में आंसर नहीं लिखम, काय में लिखम प्लस में, ठीक है। चलो अगर बिंदु संरेख हो तो, चलो अगलो देखो, आगे का है, सारणी की सहायता से दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। अगर बिंदु संरेख हैं, कैसे है बिंदु संरेख है, तो संरेख कब है वो, बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज को जो क्षेत्रफल हुआ है वो 0 है, क्या हुआ है, बिंदु संरेख को मतलब है कि एक रेखा में है 3 बिंदु, कहाँ है जी, एक रेखा में है तीनों बिंदु, एक रेखा में अगर तीनों बिंदु हैं तो त्रिभुज त्रिभुज बने ही नहीं, जब त्रिभुज नहीं बने तो त्रिभुज को क्षेत्रफल कितना हुआ है 0 है। अब एक रेखा में अगर बिंदु है और त्रिभुज बने नहीं, त्रिभुज को क्षेत्रफल कितना हुआ है 0 है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अगर आंसर 0 आ जाए तो सिद्ध हो जाए कि बिंदु कैसे हैं संरेख है। तो अब देखो 1/2, x1 कितनी है, x1 5 है, और x2 कितनी है, x2 10 है, और x3 -5, y1 5 7 1 1 1 1, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला में रख रहे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, यही तो होगा 1 1 1, ठीक। अब 1/2 प्रसार कर ले, आप प्रसार करें तो कितने आ जाए 5 आ जाए, 5 इंटू 5 के सामने वाले 1 J1 ऐसे में मल्टीप्लाई करो 7 -1, दूसरी संख्या उतारी माइनस लगा के उतार, ये बंद कर दें तो कितने हो जाए 10 माइनस प्लस के 5, वहाँ के बाद +1 नोट करे, ये बंद हो गए तो कितने हो गए 10, और ये माइनस के 35 तो प्लस के 35 आ जाए। अब जिनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए बताओ, 1/2 इतने कितने बचे 30, और ये 15, 15 में 75 माइनस के 75, और ये 45, और 45 से कम 45, 45 और 30 कितने हो 75, तो 75 माइनस 75 कितने हो गए 0, 75 माइनस 75 0 आ गए, और 0 को 1/2 में मल्टीप्लाई करो कितने आए 0। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को फॉर्मूला लगाना है और आंसर अगर 0 आ जाए तो तुरंत लिख दें बिंदु कैसे हैं
संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं। बिंदु जो है हमारे वो कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक है, संरेख को मतलब कहो तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, और जब एक ही रेखा में है तो त्रिभुज बनने नहीं है, त्रिभुज नहीं बनने तो त्रिभुज को क्षेत्रफल कितना हुआ है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 होगा अगर तीनों बिंदु एक रेखा में होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, सारणिक की सहायता से निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। ये सिद्ध करना है कि निम्नलिखित बिंदु कैसे हैं, हमारे संरेख हैं। सारणिक से निकालो, तो सारणिक से देखो निकालें, हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और वाकुमान अगर 0 आ जाए तो सिद्ध हो जाए कि बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो फॉर्मूला का हो 1/2 x1 x2 x3। x1 कितनी है, x1 है a प्लस बी, और x2 कितनी है b प्लस सी, और x3 c प्लस ए, और इतनी कितनी है c a और b 1 1 1। ठीक है, 1 1 1। ठीक, ये है, ये हमारा जो देखे क्या है, ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सारणी की सहायता से दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। अगर जाको हम प्रसार करके मान निकालें या कैसे भी हम इसको मान निकालें और आंसर अगर इसका 0 आया, अगर इसका आंसर 0 आएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि हमारे बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो जाको प्रसार करके मान निकालने में तुम्हें दिक्कत हुआ, जाके नियम के आधार पर चलो, नियम से भी इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे नियम का है, जैसे हम मान ली कोई भी दो पंक्ति है इसको ऐड कर दें, तो हमने C1 में ऐड कर रहा है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हमने ऐड कर दी, 1/2 इतने हमारे आ गए A प्लस बी प्लस सी, और इतने हो गए हमारे A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी। क्या करो, हमने C1 में C2 को ऐड कर दो, जहाँ में जाए जोड़ दो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गए। बाकी की चेंज केवल C1 में हो, क्या में चेंज हुआ है, C1 में चेंज हुआ है, C2 जहाँ के तहाँ लिखी रही जैसी लिखी है, C2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना C3 में हुआ है। तो CAB और इतने 1 1 1, इतनी कोई दिक्कत है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि सारणिक में नियम हो कि एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी अवयव अगर कॉमन आ रहा हो, एक पंक्ति से या एक स्तंभ से, तो हम कॉमन ले सकते भाषा, एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर कॉमन आ रहा हो तो भाषा हम कॉमन ले सकते। अब C1 में हमें A प्लस बी ए प्लस सी तीनों में दिख रहा है A प्लस बी प्लस सी, तो हम लिखते हैं C1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर क्या लिखते हैं, A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, अगर हमने A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें तो हमारे जो बाहर आ गए, तो 1/2 तो बाहर लिखे थे, तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गए। अंदर कितने बचे थे, 1 बचे थे, 1 बचे थे, 1 बचे, तीनों जगह जब A प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लें तो तीनों जगह कितने बच, 1 1 1। ठीक है, और इतने कितने हैं हमारे CAB, और इतने कितने हैं 1 1 1 जी। अब हमें दिख रहा हो कि C1 जो है पहला स्तंभ जो है वो तीसरे स्तंभ के बराबर है, C1 बराबर काय के है C3 के, और हमने पीछे सिखाया ये कि दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हों, दो स्तंभ या दो पंक्ति कैसी हो, बराबर हो, तो वहाँ को मान कितना हो, सारणिक को मान 0 हो। तो जो A प्लस बी प्लस सी ये तो लिखे हैं, इतने को जो मान है वो 0 होगा। काय 0 होगा कि यहाँ में दो स्तंभ बराबर हैं, C1 बराबर काय के है C3 के बराबर है, दिख रहा है कि C1 या दो पंक्ति बराबर हो तब भी आपको मान 0 हो जाए, दो स्तंभ बराबर हो तब भी 0 हो जाए। ठीक है, एक पंक्ति के सभी अवयव 0 हो तो 0 आ जाए। हाँ, ये नियम भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एक स्तंभ या एक पंक्ति से कॉमन आ, अगर हम अंदर गुणन कर रहे हैं तो एक पंक्ति या एक स्तंभ ही में गुणा हुआ है। आव्यूह में जैसे उत्तो, आव्यूह में का उत्तो कि हर पद में गुणा उत्तो, अगर हम 5 को गुणा कर रहे हैं अंदर तो पूरे हर एक संख्या में गुणा हुआ है। लेकिन जहाँ में हर एक संख्या में गुणा नहीं हो, जहाँ में कहो कि एक स्तंभ या एक पंक्ति में से केवल गुणा हुआ है, तो कॉमन हुआ है तो एक स्तंभ या एक पंक्ति से कॉमन आ जाए। कॉमन अगर हमें लेने हैं तो एक पंक्ति और एक स्तंभ से हमारा कॉमन आ जाए। ठीक है, देखो ना ध्यान से, 0 को यहाँ में जो है मल्टीप्लाई हुआ है कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर 0 आ गया तो सिद्ध होगा कि बिंदु कैसे हैं, संरेख है, बिंदु संरेख है।
जी। ठीक, चलो अगला देखें, आगे क्या है। इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग इकाई है। कितना है क्षेत्रफल? 35 वर्ग इकाई है। देखें, के का मान ज्ञात करना है। एक हमें रहेगी हो जाओगे जो क्षेत्रफल दोगे वो 35 वर्ग इकाई दोगे। कितना दोगे हमें क्षेत्रफल? 35 वर्ग इकाई दोगे और के का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2 x1 x2 x3। x1 की जगह कितने हैं? 2, x2 की जगह 5 और x3 की जगह k। x1 की जगह देखो 2 हैं और x2 की जगह 5 हैं और x3 की जगह कितने हैं? k। यही तो है। x1 x2 x3 को मान अगर y1 y2 y3 को बताओ, y1 को मान कितना है? कितना है y1 को मान जो है वो कितना है? -6। और y2 को 4 और y3 को 4 और इधर कितने हैं हमारे? 1 1 1। यही तो है। कितने को जो मान है वो हमें दोगे, कितना दोगे? 35 वर्ग इकाई दोगे। तो हम 35 वर्ग इकाई नहीं लिख, हम क्या लिखें? ±35। ठीक है, ±35। केवल हम +35 नहीं लिख, क्योंकि इसका मान प्लस में भी आता है तो हम प्लस में लिखते हैं और माइनस में आया तब भी हम प्लस में लिखते हैं। तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर लिखेंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 17। इधर क्या होगा? प्लस माइनस 17, 70 होगा। क्या होगा? +-70। अच्छा, और इसका प्रसार करना होगा तो 2 इंटू ऐसे में करो 4 - 4। बाकी बात माइनस माइनस प्लस के 6 नोट करें। 6 नोट करें तो ये बंद हो गए। ऐसे में गुणा करो 5 - के। बाकी बात +1, +1 हमने नोट करे 20 - 4 के। जी ठीक है, देखें एक ध्यान से, तो 0 होगा। इतने हमारे हो गए 30 - 6 के और इतने कितने हो गए हमारे? 20 - 4 के बराबर +-70। अच्छा, जिन्हें देखो ऐड करें 30 20 कितने हो गए? 50 -10 के। 6 और 4 कितने हो गए? 10 के बराबर +-70। ठीक है, +-70। 50 -10 के बराबर प्लस के एक बार 70 लेना है और एक बार माइनस के लेना है। 50 -10 के एक बार माइनस के 70। दो अलग अलग सॉल्व करके दो मान के मान निकालने, दो मान निकल के हमारे। एक बार हमने प्लस के 70 लाए, एक बार माइनस के लाए। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करूँ तो ये बालेंगे तो माइनस के 10 के और 70 - 20 कितने? 10 70 - 50 20 बचे। 0 से 0 कट गो, के इक्वल टू -2। के इक्वल टू कितना आया? -2। ऐसे ही -10 के और जी बालक पहुंचे तो माइनस के 120 हो जाए। माइनस से माइनस कट जाए, 0 से 0 कट जाए। के इक्वल टू 12। कितना आया? के इक्वल टू 12। तो के की दो वैल्यू आई। के की कितनी वैल्यू आई हमारी? 2, -2 और 12। ठीक है, दो आंसर हमारे जो है माने जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखें। अब तुम्हारी जो है लगभग क्लास आज ही कंप्लीट है। ठीक है, ये तुम्हें जो है प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। लास्ट सवाल है इस क्लास का। इसके बाद जो है कल हम अगली क्लास लेंगे, उसमें तुम्हारे जो है आव्यूह के समीकरण, आव्यूह विधि समीकरण हल करना सिखाएंगे, ए इनवर्स करना सिखाएंगे, एडजॉइंट सिखाएंगे और उसके अलावा और भी सवाल हैं कुछ। ठीक है, जो परीक्षा में आते हैं तुम्हारे कई कई बुकों में तो वो सवाल ही नहीं है, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, तो वो भी सवाल हम कल सिखाएंगे तुम्हें। और इसका क्या है, इससे तुम कर लेना, कुछ नहीं करना। इसमें संरेख है तो संरेख है तो क्या होगा? 1/2। ठीक है, 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र लगाए और इक्वल टू का लेखा हम 0, क्योंकि बिंदु कैसे हैं? संरेख है। अब हमें पता है कि पहली x1 की वैल्यू a है,
x1 की ये है और फिर कितनी है, x2 की 0 है और यहाँ कितनी है x है, x1 x2 x3, y1 कितनी है 0 b और y, ठीक है। इतने कितनी है 1 1 1। अब जाओ प्रसार करके सॉल्व कर लो, x अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर क्या देख लो, इसको भी देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, प्रसार करो तो a इंटू ऐसे में v माइनस वाई, ठीक है। फिर 0 बाकी बात प्लस 1 और ये बंद हो जाए, कितनी हो जाए हमारे 0 माइनस बी वाई, 0 माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये कितने आ गए हमारे ए बी माइनस ए वाई और ये माइनस के बी वाई बराबर 0। ये दो माइनस के हैं बालंग ये काय की हो जाए प्लस के, एक्स कहाँ गई, वी एक्स हते जी, कितने हते वी एक्स हते, तो वी एक्स, चलो देखो इधर कितने आ गए हमारे वी एक्स आ गए इक्वल टू 0। ये दो ऊपर बालंग ये काय की हो जाए प्लस की हो जाए, वी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी से भाग दे दे पूरे में, क्योंकि बराबर में बन लाना है, जो प्रूफ करना है वहाँ में क्या है बराबर में 1 है, तो 1 अगर इतने ए बी है तो ए बी से भाग दो तो 1 आ जाते, और इतने ए से कट जाए तो कितने आ जाते, इतने बी से बी कट जाए, तो वहाँ आंसर आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो लगभग तुम्हारे जो है डिटर्मिनेंट्स का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आधा जो बचा है वो हम तुम्हारा कल कराएंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स में जितने भी सवाल समझाए गए हैं इन्हें दोबारा लगाओ घर पे बैठ के, और इसके जो सारे नियम है वो भी सीखो। इसके अलावा कल जो तुम्हारा बचेगा वो कल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में जितने भी सवाल होते हैं हर टाइप का सवाल बहुत कम समय में आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।